जब राम है कड़कड़ में तो मोदी क्यों थे रामेश्वरम में? आखिर क्या है मोदी के मन में, राम या राजनीति? मोदी जो भी करते हैं अनायास नहीं होता, उसके पीछे एक संकल्प होता है जिसे मोदी सिद्धि तक पहुंचा भी देते हैं। कुछ ऐसा हुआ है मोदी की तमिलनाडु की इस यात्रा के दौरान। कहा तो ये जा रहा है कि मोदी ने कांग्रेस की उस चुनौती को स्वीकार कर लिया जिसमें ये कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत भाजपा मुक्त होने जा रहा है। आपको याद होगा, मोदी ने ही पहली बार कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था और इसे काफी हद तक हकीकत में साल 2014 में ही बदल दिया था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जब कांग्रेस लोकसभा चुनावों में महज 44 सीटों तक सिमट गई थी। साल 2019 के चुनावों में भी मोदी ने कांग्रेस का यही हाल बनाए रखा और केरल की कुछ सीटों के बल पर कांग्रेस 52 सीटें लाकर किसी तरह अपने अस्तित्व को बचाकर रखने में सफल हुई थी। अब साल 2024 का चुनाव सर पर है। इसके कुछ महीनों पहले ही कांग्रेस ने दक्षिण भारत के दो राज्यों कर्नाटक और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर अपनी सरकार बनाई थी। ये अलग बात है कि कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर जीत दर्ज की थी, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीआरएस से था। फिर भी कांग्रेस ये नैरेटिव सेट करने में लग गई कि दक्षिण भारत साल 2024 के लोकसभा चुनावों में भारत मुक्त हो जाएगा। वैसे हम आपको बता दें कि भले ही भाजपा की दक्षिण भारत में पुडुचेरी को छोड़कर कहीं भी सरकार नहीं है, लेकिन अभी भी भाजपा ही दक्षिण भारत में 28 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा के बाद ही डीएमके का नंबर आता है, जिसके पास तमिलनाडु की 20 सीटें हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस और उनकी इंडिया अलायंस ने ये नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया कि दक्षिण भारत में भाजपा कमजोर है। आप जानते ही हैं, मोदी अपने पत्ते धीरे धीरे खोलते हैं। यही नजर आ रहा है मोदी की तमिलनाडु यात्रा में भी। कहने को तो मोदी रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन के लिए 11 दिनों के व्रत पर थे और इस व्रत को पूरा करने के लिए उन्होंने 22 जनवरी से पहले उन मंदिरों की यात्रा की थी जहां जहां श्री राम से जुड़े तीर्थ हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि श्री राम और रामायण से जुड़े चिन्ह तो भारत के कई और प्रदेशों में भी हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में तो श्री राम ने एक लंबा वक्त बिताया। इसी प्रकार चित्रकूट और कई दूसरे पवित्र क्षेत्र भी हैं जो श्री राम से जुड़े तीर्थ स्थल हैं। लेकिन मोदी ने तमिलनाडु के इन तीर्थों को ही क्यों चुना, इसके पीछे की कई बड़ी वजह हैं। मोदी रामेश्वरम, धनुषकोडी और कई ऐसे तीर्थों पर गए जो श्री राम और तमिल संस्कृति को आपस में जोड़ते हैं। सबसे पहली वजह ये कि ये संभावना है मोदी साल 2024 में तमिलनाडु की कन्याकुमारी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। यही वजह, इसी वजह से वो तमिलनाडु के साथ अपने संपर्कों को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह ये कि तमिलनाडु में भाजपा के प्रदेश प्रमुख के अन्नामलाई ने द्रविड़ राजनीति के बरक्स तमिल संस्कृति को पॉपुलर बनाकर वहां के लोगों को एक करना शुरू कर दिया, जिसके बेहतरीन परिणाम भी सामने आ रहे हैं। एम करुणानिधि और जे जयललिता के निधन के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया। इन दोनों के निधन के बाद से द्रविड़ राजनीति में कोई भी बड़ा चेहरा बचा नहीं। इसीलिए भाजपा इस गैप को भरकर वहां तमिल संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। के अन्नामलाई की मेहनत रंग ला रही है। इस मेहनत को परिणाम में बदलने के लिए मोदी ने खुद नेतृत्व करना शुरू कर दिया है। तीसरी वजह है कांग्रेस और इंडिया अलायंस के उस खतरनाक नैरेटिव का जवाब देना जिसके तहत दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच मन मुटाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हाल के दिनों में इंडिया अलायंस से जुड़ी पार्टी डीएमके ने लगातार उत्तर भारतीयों के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी दक्षिण भारत के लोगों को ज्यादा पढ़ा लिखा और उत्तर भारत के लोगों को गरीब और अनपढ़ तक कहा। मोदी एक राष्ट्रवादी नेता हैं। उन्होंने इस दरार को दूर करने के लिए काशी में तमिल संगमम का आयोजन किया, जिससे दक्षिण भारत के लोगों के अंदर उत्तर भारत के लोगों के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न हो। और साथ ही अब मोदी दक्षिण भारत की यात्रा कर ये संदेश दे रहे हैं कि उनके लिए जितना उत्तर भारत महत्वपूर्ण है, उतना ही दक्षिण भारत भी।
मोदी की तमिलनाडु यात्रा की जो सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह है वो है तमिलनाडु में पेरियारवादी राम और सनातन विरोधी राजनीति का खात्मा। लगभग 70 सालों से द्रविड़ पार्टियों ने लगातार श्री राम के प्रति आपत्तिजनक बातें कहने वाले के रामास्वामी पेरियार को अपनी प्रेरणा मानकर लगातार सनातन और श्री राम के प्रति आपत्तिजनक बातों का प्रचार किया। मोदी ने श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन के मौके पर तमिलनाडु के राम भक्तों को एक करने के लिए, तमिलनाडु से सदा के लिए पेरियारवादी सोच को खत्म करने के लिए ये यात्रा की, जिसके परिणाम जल्द ही दिखेंगे जब तमिलनाडु में सनातन तमिल संस्कृति का उत्थान भी होगा और भाजपा दक्षिण भारत में जबरदस्त जीत भी हासिल करेगी। मोदी की यही राजनीति बड़े बड़ों को चौंका देती है। उम्मीद है आप भी हमारे इस वीडियो को देखकर चौंक गए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आप बिना इस वीडियो को लाइक करे ना जाएं और आप हमारे चैनल आय ऑन भारत को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।